Hello students, welcome back to our channel. If you are new to our channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do class 8 geography chapter 5 Industrial Development. Let's start. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी जो है डेवलपमेंट कैसे होती है, मतलब जो उद्योग हैं उनका विकास कैसे होता है। Man gets primary products from agriculture, forest, fish, mines and animals. जो man है मतलब जो इंसान है वो जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से गेन करते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि से, जंगलों से, फिश, माइंस होती हैं खाने जहाँ से हमें आयरन वगैरह मिलता है, गोल्ड, सिल्वर या जो भी मेटल्स होती हैं वो मिलती हैं माइंस। और एनिमल्स जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है वो गेन करते हैं, गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब जो भी प्राथमिक चीजें हैं हमारी वो हमें इन सब से जो है वो प्राप्त होती है। देयर मे बी a few products only which are used by men directly, मतलब कि ऐसे बहुत सी कम प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंसान जो है वो डायरेक्टली यूज करता है। For example, wheat is produced in the fields, what is not used as such. मीनिंग फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे वीट है, गेहूं है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? खेतों में उगाई जाती है, परंतु हम उसको एज इट इज ही यूज नहीं करते हैं। क्या करना पड़ता है इसके लिए? इट इज ग्राइंडेड इन द मशीन्स टू मेक फ्लोर, देन दिस फ्लोर इज कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, चपातीज, बिस्किट्स एटसेट्रा। क्या होता है, जो गेहूं है उसको हम सबसे पहले ग्राइंड करते हैं मशीन्स में, जैसे चक्कीज में आटा पिसवाते हैं टू मेक फ्लोर होता है आटा। देन दिस फ्लोर इज कन्वर्टेड, फिर इस आटे को जो है किस तरह से यूज करते हैं? अदर प्रोडक्ट्स भी इससे बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड बनती है, चपाती बनती है, चपाती होता है रोटियां, चपाती बनती है, और बिस्किट जो है इससे बनाए जाते हैं। The cotton obtained from the field is cleaned and ginned into yarn। और उसी तरह से जो कॉटन है, कॉटन को भी हम फील्ड से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खेतों में ही उसको उगाते हैं, फिर उसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, और फिर जो है उसको गिन किया जाता है इनटू यार्न। ठीक है, फिर उसको धागे के रूप में जो है उसको काटा जाता है, और फिर क्या होता है? द यार्न फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ, फिर उस धागे से जो है वो कपड़े बनाए जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैन है मतलब हम इंसान जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जो है एज इट इज यूज नहीं करते हैं, उनके आगे भी जो है उनका मतलब कह सकते हो आपकी उनकी फिनिशिंग होती है, उनको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। वैसे ही शुगर और मोलेसिस इज मेड फ्रॉम शुगर केन। अब जो शुगर है, जो चीनी है, मोलेसिस होता है गुड़, उसी तरह शुगर और गुड़ जो है वो शुगर केन से हमें प्राप्त होता है। शुगर केन होता है गन्ना। आयरन ओर इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, उसी तरह से जो आयरन ओर है मतलब जो लोहा है वो कहाँ से प्राप्त होता है? लोहे की खानें कहाँ से मिलती है हमें? अर्थ में, धरती पे ही है लोहे की खानें। प्योरिफाइड यूज टू मेक आयरन और स्टील प्रोडक्ट। अब जो आयरन की जो खानें होती हैं, जो माइंस होते हैं, वहां पे जो आयरन है वो रॉ मटेरियल के रूप में हमें मिलता है, उसको बाद में प्योरीफाई किया जाता है जिससे कि फिर जो है वो हमें फाइन आयरन जो है और स्टील मिलता है, और उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। Therefore, almost every primary product goes through a process before it is used by man। तो इसीलिए जो भी हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होता है उनका, वो इंसान के यूज होने से पहले बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो गुजरते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग। और जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जो भी जिस प्रोसेसेस से जो गुजरते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है जो इसको हम जो है किसी प्रोसेस से जो है उसका अच्छा कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, कुछ भी चीज बनाना, निर्माण करना। To denote the activity of manufacturing, the word industry is used। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को दर्शाने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्रीज। अब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, जो भी हमारे पास कच्चा मटेरियल है, उसको जो है फिनिश्ड गुड्स में तैयार करने के लिए उसका कहाँ पे हम बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में। जो भी हमारे उद्योग हैं वहां पे हम रॉ मटेरियल को लेके जाते हैं और वहां पे जो है उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है तैयार जो उत्पाद हैं वो वहां पे हम बनाते हैं। टू ग्रो द सुगर केन is included in agriculture, whereas manufacturing of sugar is included in the industry। क्या है कि टू ग्रो द सुगर केन मतलब जब हम गन्ने को उगाएंगे वो कहाँ पे उगाएंगे हम, किस क्षेत्र में आता है वो आता है हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में, मतलब कृषि करेंगे हम उसके। लेकिन जब हम उससे शुगर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया बनाना, जब हम इसकी शुगर बनाएंगे तो वो किस क्षेत्र में आएगा, वो आएगा हमारे इंडस्ट्री के क्षेत्र में। मतलब कि जब हम गन्ना उगाएंगे वो खेती बाड़ी से उगाएंगे और जब हम शुगर जो इसको बनाएंगे वो हम इसको उद्योगों में बनाएंगे। वेयर शुगर केन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और वहां पे जो शुगर केन है वो किस रूप में यूज होएगा, रॉ मटेरियल में। The development of industries is very important for the existence and development of man। अब क्या है कि जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, अगर उद्योगों का जो विकास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन और मनुष्य के विकास के लिए। मतलब कि ये उद्योगों का विकास जो है वो मनुष्य के विकास और उसके अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Industries are such sources which work as engines of economic growth and are helpful for the eradication of poverty and unemployment from the कंट्री। अब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं आर सच सोर्सेज, वो ऐसे स्रोत हैं जो कि काम करते हैं एक इंजन के रूप में। किसका इंजन के रूप में, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर किसी की भी कंट्री से हमने गरीबी और बेरोजगारी को हटाना है, इरेडिकेट होता है हटाना मतलब, तो उसके लिए जो है वो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक इंजन की तरह जो है काम करते हैं उस देश की आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक ग्रोथ के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म द ओल्ड सोसाइटी इनटू द मॉडर्न सोसाइटी। इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है, उद्योगों का जो विकास है, वो हमारे जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो प्राचीन समाज है उसको आधुनिक समाज में बदलने का काम करती है। The proper judgment of the economic development of a nation can be made out from its industrial development। क्या है कि जो प्रॉपर जजमेंट है, मतलब किसी भी देश की जो प्रॉपर हम जजमेंट कर सकते हैं कि इस देश का आर्थिक विकास कैसा है कैसा नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि उस कंट्री की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कैसी है। जितनी ज्यादा वहां की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उस कंट्री का जो है आर्थिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी उनके लिए सारी सुविधाएं जो है उनके लिए अवेलेबल होंगी, तो फिर वहां पे जो इकोनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट है वो भी अच्छी होगी। All the developed nations of the world are industrial developed। अब आप देखोगे कि संसार में जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं हमारे, वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं। मतलब वहां पे जो है हर चीज के लिए उद्योग है, हर चीज जो है वहां पे इंडस्ट्री में वो तैयार होके उनको मिलती है। बिफोर द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एट अ प्लेस वी मस्ट गो थ्रू सम important factors। Before the setting up of industry at a place, we must go through some important factors। वैसा है कि जब भी हमें कहीं इंडस्ट्री लगानी है, मान लो कोई बिजनेसमैन है उसने इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप करनी है, तो हमें जो है उस प्लेस पे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमें वहाँ पे चेकआउट करने होते हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले। These factors affect the development of industry to a great extent। ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काफी हद तक, ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफी हद तक जो है इसको प्रभावित करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो कि हमें माइंड में ध्यान रखने होते हैं कि हमें किस तरह का वहां पे माहौल चाहिए, कौन कौन सी चीजें वहां पे हमें चाहिए, वो सब फैक्टर जो है वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी हद तक अफेक्ट करते हैं।
सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर गिवन एज बिलो। तो जो फैक्टर्स हमको माइंड में रखने होते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले, वो फैक्टर्स आपको यहाँ पे नीचे सारे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका रॉ मटेरियल। हमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो हमने शुगर इंडस्ट्री ही सेटअप करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए। और शुगर फैक्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या यूज होएगा, आपका शुगर केन। उसके बाद हमें चाहिए पावर सोर्सेस। अब पावर सोर्सेस से हम क्या समझ सकते हैं कि मतलब हमें इंडस्ट्री जो सेटअप करनी है, तो वहां पे हमें इंडस्ट्री जो चलाएंगे तो वहां पे मशीनें भी हमें चाहिए, वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये आएंगे हमारे पावर रिसोर्सेस में। थर्ड है हमारा लेबर। अब हम इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री के लेबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर लेबर नहीं होएगी तो हम इंडस्ट्री में काम किससे करवाएंगे। लेबर में हमारे आ जाते हैं सारे श्रमिक, जो भी वहां पे मजदूर काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका फैक्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जब हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो जो भी हमने रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लेके आना है, या फैक्ट्री में जो तैयार प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट तक लेके जाना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी फिर हमारे पास आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन। वहां पे हम जो भी आपने देखा ही होगा, मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज होती हैं वो रोड साइड पे होती हैं, ताकि उनको जो है वहां पे रॉ मटेरियल आसानी से लाया जा सके, जो लेबर है वो भी वहां पे आसानी से पहुंच सके काम करने के लिए, और वो जो वहां पे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनको भी अच्छी तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके इजीली। तो ये भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले ये फैक्टर भी हमें माइंड में रखना होता है। नेक्स्ट है मार्केट। अब क्या है कि फैक्ट्री जो है हमने सेटअप कर ली है, हमने प्रोडक्ट भी वहां पे तैयार कर लिए हैं, अब हमने उन प्रोडक्ट्स को बेचना है, ठीक है। तो हम कहाँ बेचेंगे, मार्केट में। तो मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसके नजदीक ही मार्केट भी होनी चाहिए, ताकि हम जो है उस प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। आपको पहले ही बताया कि फैक्ट्री के लिए वाटर तो इम्पोर्टेंट है ही, सबसे ज्यादा वाटर तो हर चीज के लिए यूज होता है। सेकंड नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। अब क्या है कि हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं कोई भी, तो जो जिस भी चीज की इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्लाइमेट भी चूज करना पड़ेगा, और जब क्लाइमेट हमारी इंडस्ट्री के लिए सूट करेगा, हम वहीं पे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है आपका कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग होता है मनी, कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मनी की तो सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। पैसा होएगा तभी हम कोई इंडस्ट्री वहां पे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब क्या है कि कोई भी फैक्ट्री हम सेट करेंगे, कोई भी सेटअप करेंगे, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी रहता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी फैक्ट्री लगा देंगे, या फिर उससे कहीं किसी पब्लिक को या जो भी वहां पे लोग रहते हैं उनको नुकसान होए, या वो जगह कैसी है, वो एग्रीकल्चर जमीन तो नहीं है, ये कैसा है, जो भी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, हम तभी जो है वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज। और बैंकिंग, अब क्या है कि हम इंडस्ट्री सेटअप कर ली, अब इंडस्ट्री में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो काफी हैवी होती हैं, तो हमें बैंक भी नजदीक ही चाहिए होगा। और इंश्योरेंस फैसिलिटीज का मतलब है कि मान लो हमने बहुत हैवी मशीन, आपको पता है इंडस्ट्री में जो है वो लगाई जाती हैं, लेबर भी वहां पे काम करती है, तो मान लो किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या कोई मशीन है या फिर जो भी है वो उसके साथ कुछ ऐसा होता है, तो इंश्योरेंस जो मतलब फैसिलिटी है वो हमारी लेबर के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका फैक्टर है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट से क्या मीनिंग है कि हमने इंडस्ट्री जो है वो सेट कर ली है। अब इंडस्ट्री जिस प्लेस पे सेट कर ली है वहां पे हमने काफी सारी मशीन्स जो है, काफी महंगी मशीन्स वहां पे लगाई हुई हैं, और भी बहुत कुछ है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी अरेंजमेंट करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपके जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे आपको पूरी तरह डिटेल में दिए हैं, इनको हम अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट आपका फैक्टर है रॉ मटेरियल। हमने वैसे ही पहले पढ़ा, आपको एग्जांपल भी दिया मैंने कि जैसे हमने शुगर ही बनानी है, तो शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होएगा, आपका शुगर केन, ओके।
इसको भी देख लेते हैं। रॉ मटेरियल इज दैट प्रोडक्ट विच इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट एज For example, cotton is used as a raw material in the textile industry. Okay, पहले हमने सुगर का एग्जाम्पल लिया था, सुगर केन का। यहाँ पे आपको कॉटन का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे लिए कॉटन है उसको हम रॉ मटेरियल की तरह जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट करने के लिए, फाइन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपकी कपड़ा उद्योग होता है, जहाँ पे जो भी कपड़े बनाए जाते हैं, तैयार किया जाता है, वो उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। The availability of required raw material should be assured for setting up any type of इंडस्ट्री। अब क्या है कि हम किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगा लें, चाहे शुगर इंडस्ट्री लगा लें, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लें, ठीक है। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। मतलब वो श्योरिटी होनी चाहिए हमें कि वो रॉ मटेरियल हमें वहां पे जरूर मिल जाए हमारी इंडस्ट्री के लिए। जैसे हम अगर शुगर की इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हम वहीं पे लगाएंगे जहां पे हमें गन्ना जो है सबसे ज्यादा मिले। तो वैसे ही अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हम वो वहीं लगाएंगे जहां पे हमें कॉटन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। If the raw material is heavier, then the setting up of related industry near the existence of the raw material becomes beneficial. ठीक है, अब देखो यही बात कह रहे हैं ये भी कि if the raw material is heavier, अब क्या है कि अगर जो raw material है वो heavy है, then the setting up of related industry, कि तब जो हम उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को सेट कर रहे हैं। रिलेटेड इंडस्ट्री मतलब कि मान लो हमने जो है कोई क्राफ्ट बनाना है मान लो, ठीक है। तो उसके लिए या आप यही देख लो कि हम जो है कॉटन की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है। तो कॉटन तो चलो हैवी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लो कि हमने बहुत सारी क्वांटिटी में लेके आना है, तो उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके लिए वो हमें वहीं पे नियर द एग्जिस्टेंस का मतलब कि जहाँ पे हमें उपलब्ध हो रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है। जहाँ हमें रॉ मटेरियल जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस है, मतलब वहां पे है, हमें इंडस्ट्री भी वहीं पे सेटअप करनी है, ठीक है। ताकि जो है भी अगर कोई रॉ मटेरियल होएगा तो हमें मतलब नजदीकी वो मिल जाए, तो उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे लिए एक्सपेंसिस है वो भी हमें कम पड़े। ओके, बेनिफिशियल बिकम्स बेनिफिशियल मतलब वो हमारे लिए लाभकारी रहता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि हमने इंडस्ट्री जो है वो वहीं पे सेटअप करनी है जहाँ पे हमें उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल easily available हो जाए। If the raw material is lighter in weight, it can be transported to the distant places। परंतु अगर ऐसा है कि मान लो रॉ मटेरियल जो है बहुत ही लाइट है वेट में, कि बहुत हल्का है, तो हम उसको जो है दूर स्थानों तक भी जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम यातायात के साधनों के द्वारा जो है उसको दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं। नंबर सेकेंड फैक्टर है पावर सोर्सेस। पावर सोर्सेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो पावर सोर्सेज हैं वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। कोल, मिनरल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी आर कंसीडर्ड द मेजर पावर सोर्सेज टू रन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। टू रन इंडस्ट्री मतलब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कोल मतलब कोयला, मिनरल ऑयल खनिज तेल और इलेक्ट्रिसिटी और जो बिजली है वो जो है कंसीडर मतलब मानी जाती है। मेजर पावर सोर्स मतलब जो मुख्य पावर सोर्सेस हैं उसके रूप में जो है ये माने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। Therefore, the required power sources should be available for setting up of an industry, ठीक है। तो इसीलिए जो पावर सोर्सेस हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमारे पास अवेलेबल जरूर रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर। For the running of industries, labor is also required in spite of availability of raw material and power sources। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए रॉ मटेरियल और पावर सोर्सेज के अलावा जो है वो लेबर सबसे ज्यादा जरूरी है। For various types of jobs, cheap and trained laborers are required in the industries। किसी भी तरह, वेरियस होता है विभिन्न, ठीक है।
किसी भी तरह की विभिन्न तरह की जो हमारी जॉब्स हैं वहां पे क्या होता है कि चीप होता है, सस्ता, ट्रेंड होता है, मतलब प्रशिक्षित, ठीक है, मतलब उनको वो काम आना चाहिए, जो भी लेबरर हैं हमारे वो हमें रिक्वायर्ड, उनकी हमें जरूरत होती है। इन स्पाइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर हैज नॉट डिक्लाइन, ठीक है। मान लो कि इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारी मशीन जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन मशीनों को जो है वो ऑपरेट करने के लिए भी तो हमें इंसानों की ही जरूरत पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर जो है, मतलब जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे जो मजदूर हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई है। डिक्लाइन होता है कम होना, पतन होना, ठीक है। तो मतलब इम्पोर्टेंस उनकी कम नहीं हुई है, लेबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पहले बताया यातायात के साधन, मीन्स होता है साधन, ट्रांसपोर्ट होता है यातायात। टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री, commuting of laborers and to take the finished product to the market, means of transport must be available। अभी क्या है कि टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें जो भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं वो चाहिए होते हैं। कम्यूटिंग ऑफ लेबरर्स है कि मतलब जो श्रमिक है उन्होंने इंडस्ट्री में आना भी है, घर भी जाना है, और साथ में क्या है टू टेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब जो हमने इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बना लिए हैं उनको मार्केट तक भी लेके जाना है, ठीक है। तो इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि यातायात के साधनों की हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो वो भी वहां पे अवेलेबल जो है होना बहुत जरूरी है। अवेलेबल का मीनिंग होता है उपलब्ध होना। फिफ्थ फैक्टर है मार्केट। There should be proximity to the market to sell the products prepared in the industries. It means that there should be demand of the finished products, ठीक है। अब क्या है कि जो प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिए हैं उनको बेचने के लिए हमें मार्केट की भी जरूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्री के नजदीक ही हमें मार्केट भी होना चाहिए, ताकि जिससे हमने जो माल तैयार किया है, हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको हम वहां पे बेच सकें और उसकी डिमांड वहां पे होए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वाटर। वाटर इज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। अब मैंने पहले ही बताया कि किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए वाटर जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट मतलब इंडस्ट्री के जितनी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जितनी चीजें चाहिए, उनमें से एक ये भी है। दैट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द कैनल्स, रिवर्स और लेक्स। अब यही कारण है, ठीक है, दैट इज द रीजन, यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है कि ज्यादातर जो उद्योग हैं वो कहाँ पे सेटअप किए जाते हैं, कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, बैंक्स ऑफ द कैनल्स। बैंक्स होता है किनारा, कैनल्स होती है नहर, कि वो नहर के किनारे या फिर रिवर्स के किनारे या फिर कोई लेक्स होएगी तो उसके किनारे जो है वो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, ताकि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो उन्हें इजीली जो है उनको मिल सके। The industries which require less of water can be set up elsewhere also, but even then the required supply of water is necessary for the use of the laborers or other minor activities। कहते हैं कि यदि मान लो कोई इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे पानी का जो है लेस यूज है, कम उसकी जरूरत है, तब भी क्या है, तो मान लो चलो मतलब हम उस इंडस्ट्री को नदी के जगह कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वाटर की सप्लाई जो है वो जरूरी है। मतलब पाइपलाइन से चाहे वाटर की सप्लाई हो तब भी वाटर जो है हमें चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर द यूज ऑफ द लेबर, कि श्रमिकों के यूज के लिए चाहिए, उन्होंने खाना खाना है, पीना है, या अगर वो वहां पे रह रहे हैं तो वाटर तो हर चीज के लिए चाहिए, और अदर माइनर एक्टिविटी या छोटी मोटी जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए पानी की जरूरत है। नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट। द क्लाइमेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि जो क्लाइमेट है वो इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए, उसको स्थापना करने के लिए जो है बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। The places which are too cold or too hot are not preferred for the industries, कि इंडस्ट्रीज के लिए ऐसे प्लेसेस जो हैं वो मतलब प्रेफर नहीं करते हैं जो कि ज्यादा ही ठंडे हुए या फिर ज्यादा गर्म हुए। The places with moderate type of climate are suitable for the industries,
इंडस्ट्रीज के लिए जो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, मॉडरेट मतलब मध्यम किस्म का, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो उस तरह का मौसम जो है वो क्लाइमेट जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, योग्य होता है, उचित होता है। Humid type of climate is beneficial for textile industries because the thread being used for making of the cloth breaks again and again in the dry कंडीशंस। और क्या है कि जो ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, जो आर्द्रता वाला जो मतलब जलवायु होती है, वो किस इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो हमारा कपड़ा उद्योग है उसके लिए ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट बहुत ही लाभकारी है। क्यों है? क्योंकि जो थ्रेड होता है जो कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है वो बार बार टूट जाए अगर वो ड्राई कंडीशन में हो, मतलब अगर कहीं पे ड्राई क्लाइमेट होएगा तो जो थ्रेड है जो जिससे हम कपड़ा बनाएंगे वो बार बार टूटेगा। Therefore, the suitable type of the climate contributes पॉजिटिविटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसीलिए जो हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट होगा वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर है कैपिटल। इन स्पाइट ऑफ द सुटेबिलिटी of all other factors, the development of industry will not take place if required money or capital is not available। ठीक है, कैपिटल का मीनिंग होता है मनी। किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए जो है वो हमें पैसा जरूर हमारे पास होना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास बाकी सारे फैक्टर्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होएगा मटेरियल खरीदने के लिए या सेटअप करने के लिए या मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करेगी नहीं। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड कैपिटल शुड बी अवेलेबल। इसीलिए जितनी हमें पैसे की जरूरत है वो हमारे पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। द गवर्नमेंट अप्रूवल इज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एट अ प्लेस। ठीक है, कि मतलब अगर हम कहीं किसी जगह पे इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल मतलब गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अ फ्यू मॉडलिटी हैज टू बी ऑब्जर्व इन वेरियस फील्ड्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा ग्रांट परमिशन फॉर सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, कि किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए जो है हमें गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। और किस तरह के डिपार्टमेंट जो है वहां पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मतलब हम कोई ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है, तो उसके लिए हमें जो है उस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मान लो किसी जंगल के नजदीक जो है हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वहां पे हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम जो है मतलब फॉरेस्ट को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे अपनी इंडस्ट्री लगाते हुए, तो इस तरह से हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा रक्षा संगठन है जैसे हमारी आर्मीज हैं तो उन रक्षा मंत्रालय जो है वहां से हमें इसकी लेनी पड़ेगी परमिशन कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं नहीं। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि जो बॉर्डर्स एरिया होते हैं वहां पे हमारी कोई भी फैक्ट्रीज जो है वो नहीं होती है। The state and the central governments according to their planning policies allow the settlement of industry at a place। ठीक है, तो मान लो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। मतलब वो खुद जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं कि इस क्षेत्र में जो है कैसी इंडस्ट्री सेट करनी है और यहाँ पे इंडस्ट्री सेट करने देनी है या नहीं देनी है। To develop an area industrially or decentralize an industrial center, it is all according to the pre-decided government पॉलिसीज। ठीक है, कि कौन सा एरिया जो है वो हमने इंडस्ट्रियल या फिर डिसेंट्रलाइज करना है, ये सब जो है हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है वो पहले से ही डिसाइडेड रहती है। ठीक है, कि मान लो डिसेंट्रलाइज करना है किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को, ठीक है, मान लो कोई उद्योग है उसको सरकार ने अपने अंडर लेना है या उसका उसको प्राइवेट करना है, वो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर पहले से ही डिसाइडेड रहता है। It is due to the decided government policies that no industry unit development has to take place in the
बॉर्डर एरियाज। ठीक है, मतलब ये पहले से ही सरकार की पॉलिसीज के अंडर डिसाइडेड रहता है कि वो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री वहां पे सेटअप नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका फैसिलिटीज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा। अ लॉट ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज लाइक सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री टू गिव सैलरी टू द वर्कर्स एंड टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट एटसेट्रा। ठीक है, कि जब हम इंडस्ट्री सेट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मनी की ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है। क्या क्या होता है उसमें, जैसे वर्कर्स को सैलरी देनी है, या जो हमने प्रोडक्ट हमने तैयार किया है वो बेचना है, या हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, इस सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। फॉर द सेफ्टी ऑफ मनी एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बैंक शुड बी नियर टू द इंडस्ट्री। ठीक है, तो मनी की सेफ्टी के लिए, और मतलब जो भी हमने अकाउंट्स हैं हमारे लेबरर्स के हैं या किसी के भी हैं, तो वो अकाउंट्स जो है, मतलब जो बैंक है वो हमारे इंडस्ट्री के नजदीक ही होना चाहिए। द मनी कैन बी विदड्रॉन और डिपॉजिटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जिससे कि जो मनी है वो इजीली जो है वो हम विदड्रॉ भी कर सकें और डिपॉजिट भी कर सकें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमारी जरूरतों के अनुसार। देयर आर वेरी कॉस्टली मशीन्स विच आर यूज्ड बाय द लेबरर। ठीक है, कि जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके द्वारा जो मशीनें यूज की जाती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, कॉस्टली तो महंगी होती हैं। Any damage to the machine or labor may take place at any time। मतलब किसी भी तरह का डैमेज होता है, क्षति होना, नुकसान पहुंचना। ठीक है, ये मतलब लेबर मजदूरों या मशीनों को किसी भी टाइम जो है कोई नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सच पॉसिबल डैमेज टू द मशीन्स और वर्कर इंश्योरेंस फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर इस तरह का कोई डैमेज होता है वर्कर के साथ या मशीन्स के साथ, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए जो है वो इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो जरूरी है। द बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट and workers all get benefited if such facilities are available nearby। ठीक है, अगर इस तरह की फैसिलिटी जो है इंडस्ट्री के नजदीक ही अवेलेबल होगी तो उससे क्या होगा, जो कंपनी है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब जो उद्योगपति हैं, उनके लिए भी और जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी वो सभी जो है इससे बेनिफिटेड होंगे, मतलब उससे वो लाभ प्राप्त करेंगे। लास्ट आपका फैक्टर है security arrangements। security arrangements and source of fine law and order are necessary for development of industry। security arrangement, ठीक है, मतलब जो security arrangements हैं वो जो है इंडस्ट्री के सेटअप के लिए बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, और वहाँ पे कानून और नियम भी होने चाहिए जिसकी पालना करते हुए जो है इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सके और वहाँ पे उनकी सुरक्षा की जा सके। आज हम लेसन यहीं तक करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन जस्ट रिवाइज दिस पार्ट ऑफ द लेसन प्रॉपरली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।